हेलो दोस्तों, आज मैं एक 2014 में रिलीज हुई रोमांटिक और ड्रामा मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में हमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है। एक 18 साल के लड़के को अपनी 40 साल की मेट के साथ ही प्यार हो जाता है। इस पूरी मूवी में हमें इन दोनों के प्यार के बारे में ही बताया गया है। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी द मेट। For me, Am I doing it right? जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक 18 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक अपने फादर के घर वैकेशन के लिए जाता है। जैक के फादर का नाम डेविड है। जैक और डेविड के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। घर आने पर डेविड जैक से बात करने की कोशिश करता है, पर जैक उनसे ठीक से बात नहीं करता और गुस्से में अंदर चला जाता है। अगले दिन जब जैक अपने रूम की बालकनी में बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है, तब उसे वहाँ से नीचे एक लेडी नजर आती है। वो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है और छुपकर उसे देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ डेविड आ जाता है। वो जैक को बताता है कि वो हमारी मेड है और उसका नाम मारिया है। डेविड जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। मारिया की उम्र 40 साल है। उसके बाद जैक अपना कैमरा लेकर घर से बाहर जाता है फोटो शूट करने के लिए। उसे फोटोग्राफी करना काफी पसंद है। घर वापस आने पर वो फिर से मारिया से मिलता है। वो उससे बातें करने लगता है। वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसकी मॉम गुजर गई और उसके बाद उसके डैड ने नई शादी कर ली। उसे उसकी स्टेप मॉम पसंद नहीं है, इसी वजह से वो अपने फादर से भी नफरत करता है। फिर अगले दिन जैक फिर से फोटोग्राफी के लिए घर से बाहर जाता है। फोटोज क्लिक करते दौरान उसे एक लड़की मिलती है जो उससे बातें करने की कोशिश करती है, जिसके बाद उन दोनों में बहुत सी बातें होती हैं और वो लड़की जैक के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। पर तभी वहाँ से मारिया अपनी साइकिल पे से गुजरती है, जो उन्हें बातें करते हुए देख लेती है। फिर जैक उस लड़की की बातों को इग्नोर करके वापस घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो वो छुप कर मारिया की फोटोज क्लिक करने लगता है। इसके बाद वो किचन में मारिया से मिलता है। मारिया जैक से पूछती है कि वो लड़की कौन थी और जैक से कहती है कि तुम इतने जल्दी घर क्यों आ गए, तुम्हें उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहिए था। धीरे धीरे जैक मारिया के और भी करीब आ गया और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग और अच्छी होने लगी। जैक मारिया से कहता है कि वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। फिर जैक मारिया को उसकी माँ की फोटो दिखाता है। वो मारिया से कहता है कि वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखती है। फिर मारिया भी जैक के साथ ओपन होती है। वो जैक को अपने डार्क पास्ट के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि 16 साल की उम्र में ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसे हालत में ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। उसके बावजूद उसने एक लड़के को जन्म दिया और उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज वो लड़का उसके साथ नहीं है। धीरे धीरे करके जैक और माया दोनों अपने दुख एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। यहाँ डेविड भी जैक के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहता था, लेकिन अपने बहुत सारे कामों की वजह से वो जैक को टाइम नहीं दे पा रहा था। जब इसके बारे में वो जैक से बात करता है तो जैक उससे अच्छे से बात नहीं करता और उस पर चिल्लाता है। अगले दिन डेविड काम की वजह से बाहर चला जाता है। अब घर में जैक और मारिया अकेले थे। मारिया जैक से कहती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर रात को सोते समय जैक मारिया की क्लिक्ड फोटोज को देखता है और उन्हें देखकर मास्टरबेट करने लगता है। फिर अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। मारिया उससे बात करती है। जैक भी छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है और वो चाहे तो आज भी वो नई शुरुआत कर सकते हैं। पर मारिया कहती है कि वो उसके साथ अब नहीं रहना चाहती। इसके बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। जब सुबह सुबह जैक किचन में आता है तो मारिया उसे बर्थडे विश करती है। जैक कहता है कि वो उसे हक करना चाहता है और उसे टच करने लगता है। ये सब सुनकर मारिया को काफी अजीब लगता है और वो उसे मना कर देती है। मारिया के मना करने के बावजूद जैक उसे टच करने की कोशिश करता है। तब मारिया उसे एक सपाटा मार देती है। तभी कोई गेट खटखटाता है और मारिया जाकर चेक करती है। वहाँ वही लड़की आई हुई थी जिससे जैक की फोटोज क्लिक करते हुए मुलाकात हुई थी। जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है, पर वो उसके साथ ज्यादा समय स्पेंड नहीं करता और जल्द ही घर वापस आ जाता है। जब जैक वापस घर आता है वो देखता है कि मारिया रो रही है।
वो उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है और उसे बस एक बार हक करना चाहता है। मारिया जैक की बात मान जाती है और उसे हक कर लेती है, लेकिन इस बार फिर से जैक मारिया को वहीं पर टच करने की कोशिश करता है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। पर इस बार मारिया को भी अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो जैक को नहीं रोकती। पर थोड़ी देर बाद ही मारिया उसे ये सब करने से रोकती है और वहाँ से चली जाती है। जैक भी उसके पीछे जाता है। मारिया जैक से कहती है कि मैं 40 साल की हूँ और तुम 18 साल के, हमारा आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये सुनकर जैक मारिया को अपनी बातों से समझाने की कोशिश करता है। उसकी बातें सुनकर मारिया मान जाती है और फिर ये दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मारिया जैक को एक और बार समझाती है कि उसे अपने डैड से अच्छे से बात करना चाहिए। अगले दिन जब मारिया किचन में काम कर रही होती है, तभी जैक पीछे से आकर उसे हक करने लगता है। पर उसी बीच वहाँ जैक के फादर भी आ जाते हैं। ये जानकर वो दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। घर पर आकर डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे गिफ्ट देता है। डेविड जैक को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करता है, पर जैक डेविड से मना कर देता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मारिया जैक के पास जाती है और उसे समझाती है कि उसे अपने फादर से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। फिर रात को जैक अपने फादर डेविड के पास जाता है। वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद दोनों अपने अपने दिल की बात को शेयर करते हैं। डेविड को पता चलता है कि जैक को लगता है कि उसने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो उसकी मॉम को पसंद नहीं करता था। पर डेविड जैक को बताता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि वो उसका ध्यान रखना चाहता था और वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और ऐसे ही करता रहेगा। बातें करते करते ही डेविड की आंख लग जाती है। अगले दिन जैक और मारिया एक पार्क में जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वहाँ से मारिया जैक को अपने घर ले जाती है। वहाँ दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। मारिया जैक को बताती है कि उसका बेटा छोटी उम्र में ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। इतना कहकर ही वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद जैक जब अपने घर वापस आता है, वो पहली बार अपने फादर से अच्छे तरीके से बात करता है। जैक को अच्छे से बातें करते देख डेविड भी काफी खुश था और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब जैक को वापस जाना था। उसकी वैकेशंस अब खत्म हो चुकी थी। जैक अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले मारिया को एक आखिरी बार गुड बाय किस करता है। जाते जाते जैक अपने फादर को भी हक करता है। मतलब ये देखकर हमें पता चलता है कि जैक ने अपने फादर को माफ कर दिया था और उन दोनों का रिश्ता अब ठीक हो चुका है। फिर जैक वहाँ से चला जाता है। जैक के वापस जाने के बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से मिलती है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। अब हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मारिया जैक की वजह से ही प्रेग्नेंट हुई है। लास्ट सीन में हमें मारिया को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट होने वाली बात से काफी खुश थी और यही मूवी एंड होती है। उम्मीद है आपको मूवी पसंद आई होगी। इस मूवी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप चाहे तो हमारे चैनल पर विजिट करके और भी मजेदार मूवीज के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।